क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ मीडिया हाउसेस और सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स हमेशा एक ही तरह का नैरेटिव क्यों पुश करते हैं? क्यों ये कुछ नेताओं को टारगेट करते हैं और दूसरों के क्राइम्स को व्हाइट वॉश करते हैं? क्या होगा अगर मैं कहूं कि इनमें से बहुत सारे जर्नलिस्ट फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा ट्रेन किए गए हैं जिनका एक क्लियर एजेंडा है। यूएस और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने मीडिया को एक जियोपॉलिटिकल वेपन के रूप में इस्तेमाल किया है कई सालों से। उनका एक की टूल है। इंडिया जैसे टारगेट कंट्रीज में जर्नलिस्ट को फंड और ट्रेन करना ताकि नरेटिव्स उनके इंटरेस्ट के हिसाब से शेप हो सके। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये सब ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूएस एड और इंटरन्यूज ओपनली इंडिया में जर्नलिज्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फंड करते हैं। यूएस एड जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर आता है, मीडिया प्रोजेक्ट्स को प्रेस फ्रीडम के नाम पर फंड करता रहा है। इंटरन्यूज एक और मेजर प्लेयर यूएस सरकार से मिलियंस ऑफ डॉलर्स ले चुका है जर्नलिस्ट को ट्रेन करने के लिए, इंक्लूडिंग इंडिया। अब जब विकीलीक्स जैसे सोर्सेस एक्सपोज कर रहे हैं कि यूएस एड और इंटरन्यूज प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जर्नलिस्ट को एक सर्टेन आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में ट्रेन किया गया, तो ये क्लियर हो जाता है कि भारत में मीडिया को एक बायस डायरेक्शन दी गई है। यूएस एड ने 75,000 से ज्यादा इंडिया मीडिया प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया, पर सवाल ये है किस एजेंडा के साथ। अब बात करें इंटरन्यूज की, तो ये एक यूएस बेस्ड एनजीओ है जो ऑफिशियली 100 से ज्यादा देशों में जर्नलिस्ट को ट्रेन करता है और 4,000 से ज्यादा मीडिया आउटलेट्स के साथ कनेक्टेड है। इंटरन्यूज अपनी वेबसाइट पे डोनर्स की लिस्ट भी देता है, पर यूएस एड का नाम स्मार्टली छुपा दिया गया है। पर क्यों? क्योंकि अगर ये ओपनली दिखेगा तो पता चल जाएगा कि इस नेटवर्क के पीछे डायरेक्ट यूएस गवर्नमेंट का हाथ है। ये प्रोग्राम्स कहने को तो डिसइंफॉर्मेशन से लड़ने और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को बढ़ावा देने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत में ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का एजेंडा को प्रमोट करने के लिए एक माध्यम है। इनका असली काम ऐसे जर्नलिस्ट तैयार करना है जो सिर्फ उन्हीं नैरेटिव्स को एम्पलीफाई करे जो वेस्टर्न इंटरेस्ट के हक में हो, जबकि उनके विरोध में आने वाले व्यूज को या तो दबा दिया जाए या फिर उन्हें फ्रिंज कॉन्स्पिरेसी कहकर खारिज कर दिया जाए। भारत में इंटरन्यूज अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डेटा लीड्स नाम की दिल्ली बेस्ड फर्म के थ्रू चलाता है। डेटा लीड्स के फाउंडर सैयद नजाकत ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क GIJN के बोर्ड मेंबर भी हैं। और यहाँ बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि GIJN डायरेक्टली फोर्ड फाउंडेशन और जॉर्ज सोरोस की फंडिंग नेटवर्क से कनेक्टेड है। मतलब ये एक ग्लोबल प्रोपेगेंडा मशीनरी का हिस्सा है जो मीडिया को एक सर्टेन आइडियोलॉजी के हिसाब से कंट्रोल कर रहा है। भारत में इनका सबसे बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम है फैक्टशाला, जो गूगल न्यूज इनिशिएटिव का भी पार्टनर है। ये फैक्ट चेकिंग के नाम पे जर्नलिस्ट को एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी फॉलो करने के लिए ट्रेन करता है जो यूएस पैक्ड नैरेटिव को सूट करे। तो सीधा समझिए, यूएस एड पैसा देता है इंटरन्यूज को, इंटरन्यूज मीडिया आउटलेट्स और जर्नलिस्ट को ट्रेन करता है। इंडिया में ये पूरा नेटवर्क डेटा लीड्स के थ्रू ऑपरेट होता है। गूगल न्यूज इनिशिएटिव इनका काम और इजी बनाता है। पर ये गेम सिर्फ यहीं तक नहीं है। ग्राउंड लेवल पे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी दी गई है प्रशांत भूषण के संभावना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स SIPP को, जो लेफ्टिस्ट एक्टिविज्म का एक बड़ा सेंटर है। फैक्टशाला नेक्सस का एक की पार्टनर है संभावना इंस्टीट्यूट, जो ऑफिशियली तो एक पब्लिक पॉलिसी और जर्नलिज्म ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन असल में लेफ्टिस्ट एक्टिविज्म की फैक्ट्री है। यहाँ मीडिया ट्रेनिंग के नाम पर सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग होती है। नए लोगों को लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, उन्हें एक सर्टेन नैरेटिव दिया जाता है और फिर मीडिया, NGOs, पॉलिटिक्स और जुडिशरी में स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया जाता है। इसका असली एजेंडा एक ऐसे बायस्ड इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट पुश करे, जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट से नहीं बल्कि एक फॉरेन फंडेड एजेंडा से चलता है। अब हम बात करते हैं इनके ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस की। तो सबसे पहले टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट की जाती है, यंग स्टूडेंट्स, बर्डिंग जर्नलिस्ट और वो लोग जो प्रोग्रेसिव या रिवोल्यूशनरी बनने का सपना लेकर आते हैं। इन्हें ये समझाया जाता है कि सिस्टम उनके खिलाफ है और जो भी सही सोच है वो सिर्फ लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा के अंदर छुपी है। मीडिया लिटरेसी वर्कशॉप के नाम पर सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसमें एक बायस्ड व्यू पॉइंट फोर्सफुली दिमाग में डाल दिया जाता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ये लोग मीडिया, सोशल मीडिया और NGOs के माध्यम से लेफ्टिस्ट कंटेंट पुश करते हैं, जिसे एक स्पेसिफिक नैरेटिव को एम्पलीफाई किया जाए और दूसरी तरफ के पर्सपेक्टिव को सप्रेस किया जाए। पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में स्थित संभावना इंस्टीट्यूट एक सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप है जहां टाइम टू टाइम लेफ्टिस्ट एजेंडा पर वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज होती हैं। 2004 में कुमुद भूषण एजुकेशन सोसाइटी के नाम से शुरू किया गया ये इंस्टीट्यूट आज सिर्फ एक NGO नहीं बल्कि एक वेल
प्लान प्रोपेगेंडा मशीन बन चुका है जो सिस्टमैटिकली एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी प्रमोट करता है। अगर आप संभावना इंस्टीट्यूट और फैक्टशाला ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़े लोगों की लिस्ट देखें तो समझ आएगा कि ये सिर्फ एक मीडिया ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं बल्कि पूरा प्रोपेगेंडा नेटवर्क है। इस प्रोपेगेंडा में शामिल है रवीश कुमार, जिसे न्यूट्रल जर्नलिस्ट बताया जाता है लेकिन एजेंडा एक तरफ का ही पुश करते हैं। अपर्णा देवाल, कविता कृष्णन, आकाश बैनर्जी, संदीप चौधरी, ये सब वही लोग हैं जो एक स्पेसिफिक नैरेटिव को बढ़ावा देते हैं। हर्ष मंदर, रंजॉय गुहा, सोफिया अशरफ, योगेंद्र यादव सभी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडिस्ट हैं। आज जो हमें मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे एक तरफ झुका हुआ नैरेटिव दिखाई देता है, उसका असली सोर्स यही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। ये पहली बार नहीं है जब ऐसे इन्फ्लुएंस यूज किया गया हो। यूएस ने पहले भी मीडिया फंडिंग और ट्रेनिंग का इस्तेमाल नैरेटिव्स मैनिपुलेट करने के लिए किया है। मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग के दौरान सोशल मीडिया एक्टिविज्म का इस्तेमाल इस तरह किया गया कि वेस्टर्न फ्रेंडली रिजीम्स एस्टैब्लिश हो सके। रशिया में भी यूएस बैक्ड एनजीओस को अपोजिशन मीडिया फंड करते हुए पकड़ा गया, जिसे एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया। पैटर्न बिल्कुल क्लियर है, फंड, ट्रेन, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। इसका टारगेट एक पूरी जनरेशन को लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में शेप करना है ताकि मीडिया और पॉलिसी मेकिंग पर एक बायस नैरेटिव डोमिनेट करे। अब तक 2500 से ज्यादा वर्कशॉप्स ने 75,000 मीडिया प्रोफेशनल्स को ट्रेन यानी ब्रेन वॉश किया जा चुका है और इसका असर 6.5 करोड़ लोगों तक पहुंच गया है। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं बल्कि मीडिया कंट्रोल करने का एक सिस्टमैटिक प्रोजेक्ट है। संभावना इंस्टीट्यूट, डेटा लीड्स और इंटरन्यूज के थ्रू ये एक वेल फंडेड प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। और ये सिर्फ यूएसए तक सीमित नहीं, इसको ग्लोबल लेफ्ट लिबरल फंडर्स और यूएस बेस्ड एनजीओस फ्यूल कर रहे हैं। इंटरन्यूज की डोनर लिस्ट देखिए, आपको वही लेफ्टिस्ट फंडर्स मिलेंगे जो दुनिया भर में बायस नैरेटिव्स प्रमोट करते हैं। फोर्ड फाउंडेशन, रॉकेफेलर ब्रदर्स फंड, रॉकेफेलर फैमिली फंड, रॉकेफेलर फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जॉर्ज सोरोस का नेटवर्क, ओक फाउंडेशन, मैकआर्थर फाउंडेशन, डेमोक्रेसी फंड, उमिदियान नेटवर्क, स्कल फाउंडेशन। ये वही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मीडिया फ्रीडम और डेमोक्रेसी के नाम पर अपना इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करती हैं। फॉरेन फंडिंग, लेफ्टिस्ट ट्रेनिंग और बायस्ड मीडिया नैरेटिव्स के जरिए एक पूरा सिस्टम डिजाइन किया गया है जो इंडिया की मीडिया को कंट्रोल करे। इसका बेस यूएस एड है जो इंटरन्यूज को फंड करता है और इंटरन्यूज मीडिया ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी प्रमोट करता है। जितने भी बड़े लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट हैं, सब इसी सिस्टम के ट्रेन प्रोडक्ट्स हैं। मीडिया लिटरेसी के नाम पर एक बायस्ड फॉरेन बैक नैरेटिव तैयार किया जाता है जो भारत के मीडिया और सोसाइटी को कंट्रोल करने की साजिश का हिस्सा है। फैक्टशाला जैसे मीडिया ट्रेनिंग प्रोग्राम सिर्फ एक कवर अप है, असली एजेंडा है लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी और यूएस डीप स्टेट प्रोपेगेंडा को पुश करना ताकि एक ऐसी मीडिया फोर्स क्रिएट हो जो सिर्फ एक तरफ झुकी रहे। अब आप में से कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है कि मीडिया ट्रेनिंग तो अच्छी चीज है ना, क्या ये प्रेस फ्रीडम को प्रमोट नहीं करती? जवाब सिंपल है, असली प्रेस फ्रीडम का मतलब न्यूट्रलिटी होता है, ना कि एक साइड का एजेंडा पुश करना। अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस ट्रूली न्यूट्रल होते तो ये जर्नलिस्ट को दोनों साइड्स एक्सपोज करने के लिए ट्रेन करते, ना कि सिर्फ एक तरफ का नैरेटिव शेप करने के लिए। एक और सवाल, ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ जर्नलिज्म फंड कर रही हैं, ये जर्नलिस्ट को डिक्टेट नहीं करती, मगर हिस्ट्री कुछ और ही बताती है। इनका फंडिंग स्ट्रक्चर ऐसा है कि सिर्फ वही जर्नलिस्ट जो इनकी आइडियोलॉजी फॉलो करे उन्हें और फेलोशिप्स, प्रमोशंस और ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है, बल्कि जो उनका नैरेटिव चैलेंज करते हैं उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। और इसी तरह एक पूरा मीडिया इकोसिस्टम तैयार किया जाता है जहां फंडिंग, ट्रेनिंग और रिकॉग्निशन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो एक फिक्स नैरेटिव फॉलो करे। जो इससे अलग सोचते हैं उनके लिए सेंसरशिप, कैरेक्टर असैसिनेशन और करियर डिस्ट्रॉय करने की स्ट्रेटजीज रेडी रहती है। तो जब भी आप किसी जर्नलिस्ट को अवार्ड विनिंग, ग्लोबल फेलो या प्रेस फ्रीडम का चैंपियन कहलाते देखें, एक बार सोचिए, क्या ये सच में आजाद मीडिया है या सिर्फ एक वेल प्लान प्रोपेगेंडा मशीन का एक और प्रोडक्ट? असली जर्नलिज्म का मतलब है हर तरफ का सच दिखाना, ना कि एक तरफ का प्रोपेगेंडा पुश करना। तो अगली बार जब आपको इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के नाम पर एक ही आइडियोलॉजी का पीआर दिखाई दे, समझ जाइए ये सिर्फ एक और ब्रेन वॉशिंग फैक्ट्री है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।